हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आप सबसे रूबरू हो रही हूँ। आज मैंने सोचा हर एग्जाम में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो चीज़ें आप केवल रट के नहीं पढ़ सकते, है ना। आप एक दिन याद कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन मतलब अगर हम 5 से 6 दिन की बात करें, उसके बाद की बात करें तो आप भूल जाएंगे। उनमें से एक है जीवाणुओं से होने वाले रोग, और आपने देखा होगा विषाणुओं से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, है ना। तो ये सारे रोग जो है, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कभी ना कभी इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको नाम दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से यह जो रोग है वो किसके कारण होता है, जीवाणुओं से, या फिर निम्नलिखित में से जीवाणुओं के कारण होने वाले रोगों को छांटिए या बताइए। जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है। आज की जो ट्रिक होगी वो होगी जीवाणुओं से होने वाले रोगों की या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की। ठीक है, आपको केवल एक ये ट्रिक याद रखनी है, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और देन इसके बाद हम वायरस की भी बात करेंगे, कवक प्रोटोजोआ की भी साथ में बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, केवल डेनिस टी टीटा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है, तो डेनिस टी टीटा का प्लेग्राउंड कांगो में है। डेनिस टी टीटा का प्लेग्राउंड कांगो में है। बस 2 से 4 बार आप इसे बार बार दोहराइए, आपको रट जाएगा ये। ठीक है, कभी नहीं भूलेगा। फिर कोई भी पूछता है बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के नाम बताइए, तो आप रोग में आप बता देना डेनिस टी टीटा का प्लेग्राउंड कांगो में है। अब आप इसमें से निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए, इनमें से जो डेनिस है, डेनिस में जो ये आपको सबसे पहले डा दिख रहा है, डा से हो जाएगा डिप्थीरिया, है ना। तो मतलब डिप्थीरिया जीवाणु से होने वाला रोग है। उसके बाद ये आता है ना से हो जाएगा, नी लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो नी से हो जाएगा निमोनिया। उसके बाद लिखा हुआ है सा से हो जाएगा सिफिलिस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डेनिस। ठीक है, आप डे कर सकते हैं, डे की जगह आप डी यहां पे करेंगे। उसके बाद आता है टी टीटा, डेनिस टी टीटा। तो टी टीटा में ये जो टी है, सबसे पहला ये दिखाता है टीबी को 6 रोग भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। टीबी को ही 6 रोग कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। तो पहला जो टी है इसका मतलब है टीबी, दूसरा जो टी है इसका मतलब है टिटनेस, दूसरा जो टी है इसका मतलब है टिटनेस, जो तीसरा टा है इसका मतलब है टाइफाइड। ठीक है, तो डेनिस टी टीटा आपका हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, ये आता है का, डेनिस टी टीटा का, ये आता है का, तो का से हो जाएगा काली खांसी। क्या हो जाएगा? काली खांसी। फिर आता है प्ले, यहाँ पे प्ले ग्राउंड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो प्ले ग्राउंड का आपको केवल प्ले लेना है, तो प्ले से हो जाएगा प्लेग। क्या हो जाएगा? प्लेग। फिर जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड को आप साइलेंट कर लीजिए। अगर आपको ये स्ट्रिक्ट से ग्राउंड को हटाना भी है तो हटा सकते हैं, बट थोड़ा अधूरा लगता है। डेनिस टी टीटा का प्ले कांगो में है। ठीक है, ग्राउंड को आप हटा भी सकते हैं। उसके बाद ये क्या है? कांगो। तो कांगो में आप लेंगे क से हो जाएगा कोढ़। ठीक है, कोढ़ एक बीमारी होती है। फिर है कांगो का गो से हो जाएगा गोनोरिया। क्या हो जाएगा? गो से गोनोरिया। ठीक है, यहाँ पे में साइलेंट कर दीजिए। अगर चाहे तो ग्राउंड और में दोनों को हटा सकते हैं। यहाँ पर आपका सेंटेंस अधूरा ना लगे, इसके लिए मैंने सारी चीजों को लिखा हुआ है। तो आप डेनिस टी टीटा का प्ले कांगो है, डेनिस टी टीटा का प्ले कांगो है, तो इसमें पूरी चीजें आ जाएंगी आपके। तो में आप कर दीजिए साइलेंट, और ये बचेगा है, तो है से हो जाएगा हैजा। इस तरह से बैक्टीरिया से या जीवाणुओं से होने वाले रोग आपके हो जाते हैं कंप्लीट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बस आपको याद क्या रखना है, डेनिस टी टीटा का प्ले कांगो है। ठीक है, प्ले कांगो है, मैंने बताया ना कि आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो डेनिस, डिप्थीरिया, निमोनिया, सिफिलिस, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, काली खांसी, प्लेग, कोढ़, गोनोरिया, हैजा, है ना। देखिए यहाँ पर चूंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैंने कुछ ऐसी चीजों को लिया है जिससे नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं और जनरली याद नहीं हो पाता, इस वजह से मैंने ये बताया। इसके बाद विषाणु जीवाणु बताऊंगी और
विभिन्न खेलों के क्षेत्र में जो दिए जाने वाले कप होते हैं, पुरस्कार होते हैं, जैसे फुटबॉल में, शतरंज में और हॉकी में, क्रिकेट में कुछ कप दिए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी याद नहीं हो पाते हैं कि नारंग कप अगर पूछ लिया जाता है किस खेल से संबंधित है तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे भी संबंधित मैं यहाँ पर ट्रिक बनाऊंगी तो आपको बहुत आसानी से वो कप भी याद हो जाएंगे और साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी चीजें जो ट्रिक के माध्यम से हमें याद होती हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर जरूर शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आया, हमारी ये ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।